दोस्तों, 1 लाख रुपए सैलरी, लेकिन फिर भी सुकून नहीं। कुछ तो ऐसा है जो अंदर से कचोटता रहता है, या फिर कुछ कमी होने का एहसास लगातार दिलाता रहता है। इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सर्विस बहुत अच्छी जगह लगती है, बहुत अच्छे पैकेज में लगती है। 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ, ठीक है। मैं भी उसका एक एग्जांपल हूँ, आप कह सकते हैं अराउंड 1 लाख पर मंथ। लेकिन सुकून कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ 1 लाख रुपए सैलरी मिलने से सुकून मिल जाता है? क्या सिर्फ पैसों से सुकून हासिल किया जा सकता है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं ऐसे लोगों को देख करके कि उसकी सैलरी तो 1 लाख रुपए है, उसकी जो लाइफ है वो तो सेट है, उसकी लाइफ बहुत मज़े में है। पर क्या सिर्फ 1 लाख रुपए सैलरी होना ही मज़ा है? क्या 1 लाख रुपए सैलरी होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं? क्या पारिवारिक समस्याएं खत्म हो जाती है? क्या लोग उस उनसे ईर्ष्या करना बंद कर देते हैं? क्या लोग उनसे जलन की भावना रखना बंद कर देते हैं? क्या 1 लाख रुपए सैलरी मिलने वाले लोग काम नहीं करते? क्योंकि जहाँ काम करने का वो जो वाक्य है वो वहाँ पर आएगा, टेंशन वहीं से शुरू होगी। और सुकून सुकून की जो आप बात कर रहे हैं उसको अभी अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो पर। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल रियलिटी से रिलेटेड आप लोगों को इस चैनल पर वीडियोस मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छे पैकेज में जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं बहुत सारे लोग, और कई लोगों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट संस्थाओं में जो जॉब लगती है तो जो सैलरी पैकेज है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारे जो ग्रुप बी के रैंक के जो लोग जॉब पर लगते हैं उनकी सैलरी लगभग लगभग अराउंड 1 लाख रुपीज़ पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों से आप परिचित होंगे। पर क्या वो सारे लोग खुश रहते हैं? क्या सुखी रहते हैं सारे लोग? सैलरी आ जाने के बाद जब 1 लाख रुपए सैलरी उनकी तय हो जाती है, क्या उनकी ज़िंदगी से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1 लाख रुपए सैलरी, ठीक है, सैलरी का स्टैंडर्ड काफ़ी है, लेकिन आज के समय में 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी पैकेज 2 या 3 लाख रुपए पर मंथ भी है। कई सारे प्राइवेट सेक्टर में ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जाने के बाद 2 या 3 लाख पर मंथ उनकी सैलरी है। इसके बावजूद भी लोग परेशान हैं, उनके लाइफ में सुकून नहीं है। और 1 लाख रुपए तो फिर भी उसके मुकाबले कम है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 1 लाख रुपए सैलरी मिलने के बाद जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो चेंज होने लगता है। अंदर से जो फील आने लगता है कि हाँ, मेरी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी है और मैं ठीक ठाक पैसा अपने लाइफ में खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। अपने लाइफ स्टाइल में मैं लगा सकता हूँ, अपने ऊपर लगा सकता हूँ, अपने घर के ऊपर, अपने फैमिली वालों के ऊपर, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर काफ़ी खर्चा किया जा सकता है। और यहीं पर समस्या शुरू होती है कि जब मन में ये भावना आ जाती है कि 1 लाख रुपए सैलरी है मेरी, ठीक ठाक सैलरी है और मैं अपने खर्चे बढ़ा सकता हूँ, सारी समस्या वहीं आती है। 1 लाख रुपए कमाने वाला भी दुखी है इस संसार में, और 10,000 रुपये कमाने वाला भी दुखी है। दुख किसी के जीवन से परमानेंटली डिलीट कभी नहीं होता है। सिर्फ वो दुख का जो स्वरूप है वो बदल जाता है, जो टेंशन का स्वरूप है वो बदल जाता है, लेकिन डिलीट नहीं होता है। 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति कम खर्चे करता है, कम पैसे बचाता है, रूखी सूखी रोटियां खा करके अपना जीवन यापन कर लेता है, क्योंकि आज के समय में 10,000 रुपये बिल्कुल कुछ भी नहीं है इतनी महंगाई के दौर में। लेकिन जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाती है वो झोपड़पट्टी में नहीं रह सकता, ठीक है। वो 5,000 के किराए के मकान में नहीं रहेगा, क्योंकि उसके मन में वो भावना है कि 1 लाख रुपए सैलरी है। जब वो बाहर जॉब पर जाता है, जिस शहर में उसकी जॉब लगी है, जिस राज्य में उसकी जॉब लगी है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जॉब सभी को अपने घर के सामने तो लगेगी नहीं।
कुछ गिने चुने लोगों की लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर 99% जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो दूसरे शहर या दूसरे राज्य में जा कर के जॉब करते हैं। तो उनको किराए के मकान की भी ज़रूरत है। तो 1 लाख रुपए सैलरी वाला व्यक्ति क्या 5,000 रुपए के किराए के मकान में रहेगा? नहीं, वहाँ पर उसके खर्च बढ़ जाएंगे। क्या वो रूखी सूखी रोटियां खाएगा? नहीं, उसके जो खाने का स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ जाएगा। वो फिर महंगे महंगे फ्रूट्स खाएगा, ठीक है, महंगे महंगे डिशेस खाएगा, और फिर घर बैठे कुछ भी ऑर्डर किया जा सकता है। ये सभी से आप परिचित ही हैं। तो धीरे धीरे करते करते खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि जो बचत है वो बिल्कुल कम हो जाती है। सैलरी 1 लाख रुपए आने के बाद महंगे महंगे जगहों पर जाना, फिल्में देखने जाना, महंगे महंगे कपड़े खरीदना, शूज खरीदना, ठीक है, घर में फिर टीवी, फ्रिज, कूलर भी चाहिए। तो इस तरह से पैसे बचने का जो स्कोप है वो धीरे धीरे नैरो होने लगता है। आप बात करते हैं ऑफिस की। जिस ऑफिस में बंदा काम करता है वहां पर अगर उसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो सोच सकते हैं उससे कितना काम लिया जाता होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में है तो जाहिर सी बात है उसे तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होगी, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होता है, पर मैं 1 लाख रुपए सैलरी की अगर बात करें अगर हम, तो बिल्कुल सांस लेने नहीं दिया जाता है। उसको रिजल्ट पर फोकस किया जाता है उसके, और उसके हिसाब से उसको प्रेशर दिया जाता है। उसके जो बॉसेस होते हैं वो लगातार प्रेशराइज करते रहते हैं। ऊपर से उनके सेमिनार, मीटिंग्स, उनके रिजल्ट्स, इस पर उनको मेमो दिया जाता है, ठीक है, बार बार मजबूर किया जाता है कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। तो ऐसी स्थिति में जो जो मानसिक स्थिति है वो कैसी होगी आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ शारीरिक स्थिति, लगातार भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अभी यहाँ पर हैं, अभी तुरंत कहीं जाने को बोल दिया जाएगा, ठीक है, अपने काम के सिलसिले में कहीं तुरंत जाना है, तुरंत टिकट बुक करानी है, तुरंत आपको फ्लाइट लेनी है, तुरंत आपको ट्रेन की टिकट करानी है। तो ऐसे जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। एक बार कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो फिर लाखों में उसके खर्चे हैं, ठीक है, उसके मेडिसिन बिल, उसके हॉस्पिटल बिल लाखों में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो 1 लाख रुपए सैलरी कहीं से भी ये मानक नहीं है कि आप सुखी हो सकते हैं, कहीं से भी ये मानक नहीं है कि आप खुशहाल हो सकते हैं। हाँ, वो अपने अपने सोच और विचार करने का एक तरीका होता है। कई लोग उस चीज़ों को अच्छे से टैकल कर जाते हैं, कई लोग योग करते हैं, ध्यान करते हैं, और इस तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, काम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को कैसे सही सलामत रखना है ये खुद के ऊपर है, ना कि 1 लाख रुपए सैलरी के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है मन में, अक्सर ये सवाल जागते हैं कि वो व्यक्ति 1,000 रुपये कमा रहा है तो क्या उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी? मेरी सैलरी 40,000 रुपये है तो क्या मेरी लाइफ उससे खराब होगी? इस तरह का तुलना हमेशा बना रहता है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बना करके आप लोगों को तथ्यों के आधार पर ये समझाने की कोशिश की है कि 1 लाख रुपए सैलरी किसी भी तरह से खुश होने का मानक बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सैलरी अगर कम है तो दूसरों से आपको बिल्कुल भी कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि उसकी लाइफ मेरी लाइफ से अच्छी होगी। सभी की लाइफ में स्ट्रेस है। अगर वो 1 लाख रुपए कोई कमा रहा है व्यक्ति, तो उसके लाइफ में आपके लाइफ से ज़्यादा स्ट्रेस में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, और आप जहाँ पर हैं बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको जितनी सैलरी मिल रही है बिल्कुल सही है। कम है तो आगे के लिए और प्रयास कीजिए। अगर नहीं किया जा सकता तो आप उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए, साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए, और कुछ ऐसा स्किल सीखिए जिससे आपकी सैलरी पैकेज बढ़ जाए। तो स्किल का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक करते जाइएगा। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आप कितने सैलरी की उम्मीद करते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप कितने सैलरी के पैकेज में जॉब करने की उम्मीद कर रहे हैं अपने आप को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।